अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, टाइटल समझ के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैंने आप लोगों के साथ कैसी वीडियो शेयर करनी है। सर्दियों के अबाउट शेयर करनी है। बच्चों की सर्दी को ख़त्म करने वाली जो रेसिपीज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, और हमारी सर्दी कैसे ख़त्म होगी इस बारे में बात करनी है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए पंजीरी बना रही हूँ। इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता और मगज़ लिए हैं। ये चीज़ें मैं सिर्फ बच्चों के लिए ले रही हूँ। बड़े इसमें कुछ और ऐड करना चाहें वो जैसे कर लें। इसमें खजूर ऐड कर सकते हैं। इसमें मतलब कि आप 4 मगज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक किया है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कोई भी और ड्राई फ्रूट भी ऐड सकते। गोंद बड़े मस्ट इसमें गोंद ऐड करें। गोंद को भी सेम इसी तरह फ्राई करते हैं जिस तरह मैं ये फूल मखाने में फ्राई करूँगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको भी ऐसे ही गरम गरम घी में डालना है गोंद को, तो वो ऐसे फूल से बन जाएंगे। उसको रन आप पीस लो, ग्राइंड कर लो। वो बहुत अच्छी होती है मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, सर्दी के लिए बड़ों की। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ों को फ्राई मैंने अलग अलग करना है। तो इसके लिए मैंने ना 1 टीस्पून मैंने देसी घी का लिया है अलग अलग, और इसको फ्राई करके मैंने मतलब प्लेट में ऐड कर लेना, रख लेना है। अच्छा, आप इकट्ठा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थिकनेस में ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं। कुछ ज़्यादा फ्राई हो जाएगी, कोई कम फ्राई हो जाएगी। जो थिकनेस में इक्वल फील हो रही हैं आपको, आप उनको इकट्ठा फ्राई कर लें। जो आपको कम फील हो रही हैं आप उनको अलग अलग मतलब अगर उनको इकट्ठा कर लें, जो ज़्यादा हैं उनको भी कर लें। तो बस ये ऐसे मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, और सारी चीज़ों को मैंने देसी घी में फ्राई कर लिया। आप इसमें डालडा ऐड ना कीजिएगा, कोशिश करें देसी घी ऐड कर लें, क्योंकि बहुत कम यूज़ होना है देसी घी। ये मैंने प्याली भर के तो रखी है, लेकिन 3 से 4 टीस्पून सिर्फ यूज़ हुए हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि हमने बच्चों को देना है, तो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ ही होनी चाहिए। जो भी बनाएं वो बच्चों के लिए हेल्दी ही। और डालडा बच्चों को देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, या कुकिंग ऑयल। तो मैं कोशिश करती होती हूँ मैं हर चीज़ में ही देसी घी ऐड करूँ। सर्दियों में तो मस्ट है। मतलब आप यहाँ तक कि बच्चों की मालिश जो करते हैं ना, वो भी आप देसी घी से करें, वो ज़्यादा अच्छी है बाकी ऑयल वगैरह की निस्बत। तो बस अब इन सबको मैंने ऐसे ना इस मिक्सी में अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लेना है। हाफ हाफ करके भी कर सकते हैं, सारा भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहें। बस आपने इसका पाउडर बनाना है। मोटे वाला भी पाउडर ठीक है, बारीक वाला पाउडर भी ठीक है। आप बच्चों की एज के हिसाब से बना लें, जैसे बच्चे इजीली खा सकते हैं। अच्छा, इस फ्लोर को नीट कर लीजिएगा, मतलब इसको बनाने से पहले, क्योंकि चीज़ें नीचे गिरती हैं। देन मैंने तो क्लीन कर लिया था ताकि मैं उठा के वापस अगेन अंदर डालूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब देना बच्चों को कैसे है, आप इसको हर एज के बच्चों को दे सकते हैं। मैं इसको 7 मंथ से प्लस बच्चों में आप दे सकते हैं, ठीक है। 7 मंथ में जो बच्चे होते हैं 1 ईयर तक, उनको देने का तरीका ये है कि आप उनको जो दलिया दे रहे हैं, जो खिचड़ी दे रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी जो पेस्ट में खिला रहे हैं ना, आप उसमें 2-3 चुटकियाँ दिन में 1-2 बार आप पाउडर की ऐड कर दें। 2-3 बार चुटकियाँ ऐड करेंगे ना, फ्लेवर में चेंज भी नहीं आएगा, उनको खाने में डिफरेंस फील भी नहीं होगा, और जो आप उनको खिला रहे हैं वो उनके पेट में भी चला जाएगा, और बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अब जो बच्चे 1 ईयर प्लस में, जैसे मेरा बेटा है, तो मैं उसको खिचड़ी में डाल के दे देती हूँ, नगेट्स में डाल देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं फ्रेश नगेट्स बनाती हूँ, तो फ्रेश में ऐड करने से कुछ नहीं है, लेकिन फ्रीज़ की हुई में आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा मैं जो उनका पराठा बनाती हूँ ना, उसकी स्टफिंग कर देती हूँ। पराठे के अंदर, डो के अंदर ऐड कर देती हूँ। उसका छोटा सा पराठा बनाना होता है, उसके अंदर ऐड कर देती हूँ, उसको खिला देती हूँ। इस तरह से भी ये बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। और आप किसी भी फॉर्म में, मतलब यहाँ तक कि मैं तो उसके लिए पुलाव या ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो जो उसको राइस खिला रही होती है उसके ऊपर छिड़क देती हूँ। मतलब हमारा सिर्फ इतना होता है, हमने किसी ना किसी तरह बच्चों के पेट में ये चीज़ भेजनी है जो हमने उनके लिए बनाई हुई है स्पेशल। तो बच्चे इंशाल्लाह हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, और उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। अच्छा, जैसे हम बड़ों को सर्दी लगती है ना, बच्चों को भी ऐसी सर्दी लगती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें गर्म दूध पिला लेते हैं बस, और हम उन्हें खिचड़ी वगैरह खिला देते हैं, दलिया खिला देते हैं। हम कहते हैं बस इसकी सर्दियाँ गई, इसको टोपियाँ शोपियाँ दो, बच्चे ठीक हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चों को भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट तरीके से चीज़ें दी जाती हैं। फिर कुछ माएँ होती हैं बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं, कहती हैं हाय उदा बच्चा मोटा है, मेरा बच्चा पतला है, मेरा बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है। तो भाई वो अपने बच्चों की केयर करती हैं, आप भी करें। आप बच्चों को वो चीज़ें खिलाएं जो खिलानी चाहिए। आप बच्चों को सिर्फ दूध पानी पे नहीं रखें। दूध पानी जो होते हैं बच्चों की खुराक नहीं है। स्पेशली 5 मंथ से प्लस जो बेबी चला जाए ना, उसकी दूध बिल्कुल भी डाइट नहीं है। दूध से उसका गुजारा नहीं हो रहा। आप उसको जस्ट बीमार करेंगे जस्ट दूध पिला पिला के, ठीक है। बच्चा वीक होता चला जाएगा, ना कि वो हेल्दी होगा। या उसमें जस्ट कहते हैं ना कि चर्बी मतलब आएगी बच्चे में मसल गेन नहीं होगा, ठीक है। और बच्चा हेल्दी नहीं होगा, उसमें ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
अच्छा, उसके बाद आप जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको आप दूध में इस पाउडर को मिक्स करके दे दो। 1 टीस्पून डेली का या 1 स्पून जो होता है, बच्चे जैसे पी सकते हैं। वो बच्चे बहुत इजीली इसको मतलब इंगल्फ कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें उन बच्चों के लिए आप मिश्री ऐड कर दें, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, तो बच्चे वैसे भी स्पून से पाउडर खा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है उन बच्चों को खिलाने का। और बड़ों के लिए तो मैंने जैसे आपको गोंद वगैरह का आइडिया दिया, आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा हो जाएगा। बाकी आप इनको सेव कैसे करना है, आप इसको ज़्यादा टाइम सेव नहीं कर सकते हो, स्पेशली रख सकते हो मतलब, लेकिन एयर टाइट में नहीं आपने रखना। नॉर्मल प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं ना, उसमें डाल के रखें। एयर टाइट में रखेंगे तो इसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये मतलब ठीक नहीं रहेगी। और कोशिश करें बहुत इंस्टेंट, बहुत जल्दी रेसिपी ये बन जाती है, जैसे मैंने आपको बताई है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में। तो आप वीक बाद 2 वीक्स बाद बना लिया करें। मैं आफ्टर 1 वीक बना लेती हूँ, हमारे घर में सभी खा लेते हैं इसको किसी ना किसी तरह चलते फिरते। तो इसलिए मैं ऐसे ही बना के रखती है, कोई भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो आप इसको जस्ट एयर टाइट में तब रखें अगर आपने कम टाइम यूज़ करनी है। अगर आपने ज़्यादा टाइम यूज़ करनी है तो फिर आप इसको नॉर्मल बॉक्स में रखिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स न्यू हैं, उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता है कि मेरी वीडियोस में किन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। मेरी रेगुलर की रूटीन होती है, मैं रेगुलर की चीज़ें शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन वो जो मतलब ज़्यादा नॉर्मल में नहीं बताई जाती ना। खाने शाने तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें बच्चों के बारे में भी डिस्कस करनी चाहिए, बड़ों के बारे में करनी चाहिए, तो मैं वो भी करती हूँ। तो नेक्स्ट है जी, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि तो मैं बड़े वाले ब्लैंकेट्स निकाल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इनको मैं थोड़ी सी धूप लगवा लूँ। तो क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गई, तो मैं आज पहले एक ब्लैंकेट को धूप लगवा रही थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धूप निकली है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको ऊपर ले गई और इसको मैंने चेयर्स पे लगा दिया कि भाई चलो तुम यहीं पे ही हो जाओ। क्योंकि इनको पैक करने से पहले हम वॉश तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है कि धूप लग जाने से ना ड्राई अच्छे से हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आज सुबह ही हमने गंदम को धो के अच्छे से इसको भी सूखने के लिए डाल दिया था, क्योंकि सर्दियों में धूप का इंतज़ार करना पड़ता है कि धूप कब निकलेगी। तो मैंने आज सुबह सुबह मम्मा के साथ और कुछ हेल्पर्स के साथ मिल के ना इनको आज हम लोगों ने गंदम को वॉश कर लिया अच्छे से। और उसके बाद हमने इसको पानी से वॉश करना है, साबुन सर्फ से वॉश नहीं करना आपने, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको ऐसे सूखने के लिए डाल दिया था, और शाम को हम इसको निकाल लेंगे और पिसाई के लिए भेज देंगे। यहाँ पे जी मैंने सोचा कि सर्दियों में मैं क्योंकि चाय कम यूज़ करती हूँ, कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं कॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर रही थी। कॉफ़ी में ये है, कॉफ़ी बीटर वगैरह बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में आई हैं जिससे आप कॉफ़ी बना लेते हो। लेकिन एक चीज़ है कि जो मतलब बीट करके हैंड से बीट करके कॉफ़ी बनाई जाती है, उसमें और उनके टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। आप इस तरह से कॉफ़ी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने इसमें मैक्सिमम मैंने 1 से 1.5 टीस्पून मैंने कॉफ़ी का लिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और मैंने 3 टीस्पून मैंने लिए हैं चीनी के। और बिल्कुल उबलते वाला गर्म वाला जो पानी होता है ना, उसके ड्रॉप्स डालने हैं आपने, पहले 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप। पानी ज़्यादा डालेंगे तो कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं ऐसी बनेगी। आपने इसको इतना ज़्यादा बीट करना है ना कि ऐसे क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक वाली क्रीम, ठीक है। तो फिर आपने इसमें उबलता हुआ आपने दूध डाल देना, जिसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाया हुआ है। और ये मोल्ड मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ एक वीडियो में, जो मैंने कि आपसे शॉपिंग की वीडियो शेयर की थी, उसकी मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली थी। ये बहुत अच्छे थे, 300-400 में ऑलमोस्ट 10-15 मोल्ड्स मुझे मिल गए थे, और बहुत अच्छे शेप के हैं। इससे चीज़ों की शक्ल बड़ी अच्छी हो जाती है। डेज़र्ट वगैरह जो हम बनाते हैं उनको पे भी हम शेप दे सकते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो और इसके अलावा मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट बहुत अच्छा रहा था। तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ये टाइम मैंने लास्ट नाइट में क्लिप शूट किया था। यहाँ पे मैंने दही का हाफ़ कप जो चाय का होता है ना, वो दही की लस्सी के साथ मिक्स करके ना, दही में पानी डाल के उसकी लस्सी अच्छे से बना के, ये दूध की सारी मलाई जो थी उसको मैंने एक बड़े पतीले में लिया, और उसको मैंने वो जाग लगा के फ्रीज़र में रख दिया था बर्फ़ वाली जगह पे। मतलब ये हाफ़ फ्रीज़ थी और हाफ़ नहीं थी। अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी तब भी नहीं घी सही बनेगा, और कम फ्रीज़ होगी तब भी घी नहीं अच्छा बनेगा। तो इस ट्रिक से जो इतने भी नई बच्चियां हैं या लड़कियां हैं जो घी नहीं बनाना जानती, तो आप इस तरीके से बनाएं, बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको हल्का सा आपने फ्रीज़ हुआ होना चाहिए, ठीक है, आपने ऐसे नहीं रखना। तो मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट हाथ इतने थक गए थे कि मैं ना मतलब हेल्प भी ले रही थी, और इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बीट किया है। मैंने इसमें से बहुत कट किया हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ
कि मैंने इसको ना फ्रीज़र में रखा और ऊपर से उसके बाद मेरी हेल्पर ने जाके फ्रिज बंद कर दी और मुझे पता नहीं था। अब मैंने वीडियो के लिए उसको करना था, तो मेरा आज का डे भी था, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी फ्रिज को वापस चलाया। इसको काफ़ी देर 1-2 घंटे ठंडा किया है और फ्रीज़ भी नहीं था और मतलब नॉर्मल सा था बस, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत फिर ज़्यादा करनी पड़ी। घी फिर भी निकल आता है, लेकिन उससे ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उसको बीट करना पड़ता है, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसको अपने मैक्सिमम 4 से 5 मिनट भी बीट करना पड़ेगा अगर आपकी हाफ फ्रीज़ होगी ये मलाई। ठीक है, तो ऐसे इसमें से ना लस्सी निकलना शुरू होगी। कैसे पता चलेगा आपका, आप ऐसे उठाओगे ना तो जो घी होगा वो इसके साथ ना चिपक जाएगा चमचे के साथ जिसमें आप इसको बीट कर रहे हो, और लस्सी अलग हो जाएगी। इसके बाद आपने इसके मज़े मज़े वाले प्यारे प्यारे से पेड़े बना लेने हैं। और ये जो होता है इसको आप इंस्टेंट भी मतलब इस वाले मक्खन को इस्तेमाल कर सकते हो और बाद में आप इसको घी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टेंट से जो होता है ये मक्खन बड़ा फ्रेश होता है, इसको आप पराठे वगैरह बना के लगाओगे ना तो बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर आप इसका घी निकालना है तो बस जैसे भी मैं निकाल रही हूँ, तो अभी आपने ऐसे कर लेना है, इसके पेड़े से बना के रख लेने हैं। बहुत ठंडा पानी यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ करेंगे ना तो घी के जो ये बहुत अच्छे निकलेंगे। और घी बिल्कुल भी मतलब वो जो होता है ना कलरलेस हो जाता है या फिर उसमें स्मेल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लस्सी सारी अपने आप निकल जाएगी जब आप बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा पानी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जी मैंने इसके सारे पेड़े शेड़े बना लिए और साथ में मैंने बॉल से खेल खेल के भी चेक किया भाई ये अच्छी बन गई और बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम देसी घी बना रही थी। इससे पहले मेरी मामा बनाती थी, देन फिर मैंने उससे सीखा भी कैसे बनाते हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा मैं खुद ही ट्राई कर लेती हूँ। देन मतलब बट बहुत इजी था, बहुत आसानी से बन गया था। क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में पराठों पे तो रेगुलर में वैसे भी यूज़ होता है, लेकिन गर्मी में सब पराठे ज़्यादा नहीं खाते, सर्दी में ज़्यादा खाए जाते हैं। तो सबके लिए पराठे बन रहे होते हैं, देसी घी यूज़ हो रहा होता है। हमारे घर में डालडा यूज़ नहीं होता, ऑयल नहीं पराठों पे यूज़ होता। लेकिन इसके अलावा सर्दियों में ना पंजीरियाँ और जो देसी चीज़ें बनती हैं बहुत सारी, इनमें मतलब घी ज़्यादा यूज़ होता है। तो कोशिश किया करें कि बुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप ना सेव किया करें, और सर्दियों के लिए स्पेशली सेव किया करें, क्योंकि घी तो ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी, बस आप उसमें पानी ना लगा हो तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो बस इसको मैंने इस तरह सारे पेड़े वगैरह निकाल के रखे हैं, और निकालने के बाद मैंने इसी पैन को मैंने वॉश नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ लस्सी और बुलाई का है मतलब वो लगा हुआ नीचे। लस्सी मैंने अच्छे से निचोड़ लेनी है, कुछ मैंने टिशू की मदद से इसको साइडें साफ़ कर लेनी है, और कुछ मैंने इसमें से मतलब सोक कर देना टिश्यू की हेल्प से अंदर से लस्सी को, ताकि लस्सी अंदर ना, जितनी लस्सी रहेगी वो जल तो नीचे जाएगी, ज़ाहिर है उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई सा कर दूँगी, और जो इसके इर्द गिर्द घी लगा हुआ है वो लगा रहने दूँगी, वो खुद ब खुद अंदर देसी घी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ईजिली बन जाता है। तो आप इस ट्रिक को ना ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा 1 रात पहले लगा दें और उसको फ्रीज़र में रखें, उसको हाफ़ फ्रीज़ होने दें। तब आप जस्ट उसमें इस स्पैचुला को हिलाना स्टार्ट करेंगे ना तो फ़ौरन से वो घी 1-2 मिनट बाद ही ना आहिस्ता आहिस्ता अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और लस्सी अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको टिश्यू से सोक किया है और नीट किया है, और इसमें मैंने ये सारे जो बॉल्स बनाए थे ना देसी घी के, मैंने ये उठा के इसमें डाल देने हैं। इससे ये होगा कि बहुत जल्दी और आसानी से मतलब ये इसी पैन में बन जाएगा, मुझे अलग अलग बर्तन इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, ये लुक में इतने मज़े के लग रहे थे ना, मेरा दिल करता था मैं इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँ और ये ख़राब भी ना हों और ऐसे सॉफ्ट भी रहें, और मैं इसको ऐसे ही उठा के ना पराठों में लगा लगा के सबको पराठे बना के दूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मम्मा मुझे कह रही थी तुम फर्स्ट टाइम बना रही हो, तुम्हें इसलिए लग रहा है, जब हर बार बनाया करोगे तो पता चल जाएगा। तो जी ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये न्यू बच्चियाँ जो होती हैं या गर्ल्स होती हैं जिन्होंने अभी कुकिंग वगैरह या किचन में ऐसे काम स्टार्ट नहीं किए होते हैं, तो उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मुझे ये चीज़ पहले नहीं आती थी, बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो हेल्प हो गई है मुझे, तो मुझे ज़्यादा इजी फील हुआ। जिनको बिल्कुल नहीं बनाना आता होगा वो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस ढूंढ रही होंगी या कुछ कर रही होंगी कैसे बनाएं कैसे बनाएं, और कुछ को तो मैंने सुना है कि पता ही नहीं होता कि देसी घी के लिए बलाई को रखा जाता है। वो क्या करती हैं, बलाई उठा के वैसे ही किसी को दे देती हैं, कोई तुम बलाई ले जाओ, तुम ले जाओ, हमने बलाई दूध को गर्म किया है। कुछ लोग कच्चा दूध यूज़ कर लेते हैं, बलाई निकालते ही नहीं हैं। तो मतलब कच्चे दूध के नुकसान भी हैं फ़ायदे भी हैं, तो नुकसान से बेहतर है आप ऐसे घी तब निकाला करें, वो सबके लिए अच्छा होता है हेल्थ वाइज, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको गर्म होने दिया। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट वो बॉल्स को इस पैन में रख के ना बिल्कुल दम वाली जो आग होती है ना, दम वाली जिसे कहते हैं जो हम चावल के नीचे देते हैं, आपने वो इसमें लगानी है और छोड़ देना है। कोई चमचा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस पकने दो पकने दो, पक पक के ऐसी शक्ल जब आ जाएगी ना खुद ब खुद आएगी। मैं ये पहला चम्मच है जिसमें मैं लगा रही हूँ, इससे पहले मैं इसमें कोई चम्मच नहीं अभी तक लगाई, ये अपने आप पका है और रेडी हो गया। ठीक है, ये देसी घी की मतलब अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि इसमें आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप चीज़ पक के सामने आ जाती है।
तो चलें जी, आज की वीडियोस में आपको जो भी अच्छा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, प्लीज़ कर दिया करें सब्सक्राइब। वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर्दी आ गई है और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें और मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ। आई विल ट्राई। नाम तो सबके नहीं जानती बट दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।